आकर के समय दिया और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा चढ़ी रहती है। और गुस्सा इसलिए चढ़ी रहती है कि जब हमारा काम पीछे जाने लगता है तो लगता है कि हम पूंजी जो है हमारी शायद गंवाई जा रही है। साथियों, हम आप किसी व्यक्ति से न जुड़े। व्यक्ति धोखा दे सकते हैं, भाग सकते हैं, पागल हो सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन इन महापुरुषों का मिशन धोखा देने वाला नहीं है। और हमारे भी साथियों ने अपनी बात रखी, मैं उनसे भी थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ना कि किसी चीज का फाइनल करने के लिए। और साथियों, बहुजन समाज में हमें आपको काम करने की जरूरत है। आराम करने से हमारा मिशन उस प्रकार से है जैसे साइकिल का पैडल। साइकिल के पैडल में अगर पैर रखते जाएंगे तो साइकिल बढ़ती जाएगी। अगर हम पैडल में लात रखना बंद कर देंगे तो साइकिल कछु दूर जाएगी लेकिन लुढ़क जाएगी। मैं साथियों, अभी अपने देश में एक भूचाल टाइप का चल रहा है, और वो भूचाल का ही का चल रहा है भावनाओं का। और हम भावना विहीन लोग हैं, हमारे कोई भावना नहीं है, हमारी भावना को कोई ख्याल नहीं है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखों को का न कहीं मंदिर है, न हमारे पूर्वजों का कहीं चबूतरा है, न कहीं स्थान है, न हमारे पूर्वजों का कोई सम्मान है, और न हमें कभी बुरा लगता है। और जब तक बुरा नहीं लगता है तब तक आदमी काम नहीं करता है। जैसा कि आपने देखा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को बुरा लगा बारात जाने पर। उनके मित्र की बारात में गए और उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें बुरा लगा। जब उन्होंने बुरा लगा तो वो मरने की सोचा, और जब मरने के लिए गए तो नदी की भीड़ पर देखा कि यहाँ गहरी दहार में कूद करके मर जाऊं। और जब उन्हें मरने के लिए देखा तो वहां लोग गले में हंडी, कढ़ाई में झाड़ू बांधे और गाय बजा रहे थे। उनने पूछा, भाई तुम ये क्यों बांधे हो? बोले थूकने के लिए। बोले ये झाड़ू बोले पैर के निशान न बन जाए। बोले मैं एक दिन की बारात की बेइज्जती में बुरा मान गया, इनको दिन भर गले में लटकी रहती है, ये नहीं बुरा मानते हैं। तब उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों है, ये है अशिक्षा के कारण। तो बहुजन समाज पार्टी एक जो है शिक्षा, साक्षरता नहीं, शिक्षित करने वाली कंपनी है। और हमारे बीच में कुछ है इस पार्टी से शिक्षित होकर के और वो दलाल घूमने लगे। बोले बहुजन समाज पार्टी में मैं तो सीख गया हूं, अब मेरे को जो है कोई चौराहे पर खरीद ले। उनसे सावधान रहना, उनसे सावधान रहना। यानी वो हमें दो तरह का पाठ पढ़ाएंगे। बोले जैसे तीतुर को पकड़ने के लिए जब शिकारी जंगल में जाता है तो एक पालतू तीतुर लेके जाता है और उसको जंगल में छोड़ देता है, और वो तीतुर चिल्लाता है, बिरादरी का तीतुर, बिरादरी का तीतुर, बिरादरी का तीतुर। तो वो जंगल के भूले भाले तीतुर आकर के और शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, और वो उनकी गर्दन मड़ोड़ करके अझोरा बना लेता है। और जो वो पालतू तीतुर होता है उसको घर में आकर के दो दाना और बढ़ा देता है कि तेरी दम पर ये तीतुर मिले। अगर तू नहीं चिल्लाता बिरादरी का तीतुर तो ये जंगल के भोले भाले तीतुर मिलने वाले नहीं थे। इसलिए आप लोग सावधान रहें। और अभी जब तुम टीवी खोलते हो, मोबाइल खोलते हो, तो इस देश के अंदर हमारी तुम्हारी कोई चर्चा नहीं होती है। दो चर्चा होती है, कांग्रेस और भाजपा, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कोई मीडिया वालों को समाचार नहीं मिलता है। और ये क्या बनते हैं, दो रंग दो दुकान। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, हमें बताते हैं कि दो पार्टियों का मुकाबला है, तीसरे का कोई नाम नहीं लेता है। और तीसरे का नाम क्यों नहीं लेता है? क्योंकि तीसरी असली बात है, संविधान हमारा, समाज हमारा और देश हमारा, हमारी ही कोई चर्चा नहीं करता है। और वो दो दल कैसे हैं? सोनिया गांधी कांग्रेस में, मेनका गांधी भाजपा में, राहुल गांधी कांग्रेस में, वरुण गांधी भाजपा में, दिग्विजय सिंह कांग्रेस में, अमित शाह भाजपा में, आचार्य पन्ना में, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भाजपा में, दिव्या रानी कांग्रेस में।
में, शिवदयाल मांगरी कांग्रेस में, महेंद्र मांगरी भाजपा में, यानी 2 दिन में डारा थे। तुम नाचा हम देखे खेल, हम पागल है क्या? और अभी एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, और वो धोखेबाज हमारे बीच का गद्दार था। हमारे पूरे समाज का वोट लेकर के अपना मोनो बना लिया, लोग चीनने लगे, ये कौन जानता था। और वही जा करके उसी शिवदयाल मांगरी के साथ में जा करके भोपाल में सदस्यता ले रहा है। अरे तुझे लेना था तो पहले ले लेता, कम से कम हमारा एक आदमी दूसरा चुनाव लड़ लेता। तो चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी में आता है, और जब यहाँ से टिकट मिलने की उम्मीद खत्म हो गई तो अब चमचागिरी करते पूरे जिले में भाग रहा है। मैं देखते रहता उसका समाचार, और उसके साथ में कुछ और गद्दार थे जो हमारे समाज में आकर के रोटी खाए, और जब उनको लोग चीनने लगे तो वो दुकान लगा करके बैठ गए, बोले अब तो हम नेताजी बन गए। और वो मंच से क्या बोला करते थे? कांग्रेस के 3 दबंग, हर जन आदिवासी है मुसलमान, वही लोग बोला करते थे। कैसा? कांग्रेस के 3 दबंग, हर जन आदिवासी है मुसलमान। वो कैसे? जब खोदे खनती तो हमें का रोजगार गारंटी, चमार दत्ता पकड़ गई थी, खोद खनती है रोजगार हमी। फिर इसके बाद जब कहीं रोड बन जाती है तो कहीं ना कहीं गाड़ी भी पंचर होती है, तो कहीं खान साहब तुम पंचर हिस्सा और बेगम जी बीड़ी बना में, और एक दमाद और रहेगा। कहीं आदिवासी ये रोड बनी तो के ऊपर गट्टी भी पड़ी तो को फोरी, तो कहीं पकड़ झूम रहा फोर गट्टी, तो ये गट्टी मट्टी पड़ गई, और फिर बेगम जी बीड़ी बनावे, बादशाह पंचर गिस्सा। ये कांग्रेस के 3 दबंग, हरिजन आदिवासी या मुसलमान। हमें कहते हैं तुम तो खानदानी कांग्रेसी आओ। बिल्कुल सही थे, कांग्रेस को हम माई बाप मानते थे, लेकिन कांग्रेस ने हमें क्या दिया? उनका भी मिशन एक। कांग्रेस ने जनसंघ बनवाया, आरएसएस बनवाया, आरएसएस ने भाजपा बनाया, और आज भी हमारे इन महापुरुषों का नाम लेने से उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। आज रविदास जी का जो सपना था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, तो है रविदास प्रसन्न। लेकिन ऐसा राजपाट कहाँ हुआ? कहीं रोटी के लाले हैं, कहीं रबड़ी मलाई है, कहीं सोने के कंगन है, कहीं छूछी कलाई है। किसी के पास किलोमीटर में जमीन है, एकड़ में नहीं नापी जाती, हमारी फोटो में नापी जाती, उनकी किलोमीटरों में नापी जाती है। संविधान है, 1 मैन 1 वैल्यू 1 वोट, एक आदमी एक कीमत एक सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ है? हर जगह में देखता हूँ तके रहते हैं, वो आओ थे मार कक्का, जब राम राम कही तब उलियों निकाल नहीं बोलते हैं। और जिसको राम राम हमारा समाज कहता है तो वो 2 अर्थ लगाता है, ये मेरे से नीच है या डरता है। भाई हमको भी कोई कह दो, हमारे भी पुरखा का कह दो, लेकिन टेढ़ू भी सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। और जिसका स्वाभिमान मरा है वही गुलाम है। आपने देखा होगा जो जीता कुत्ता होता है उसकी पूंछ चढ़ी रहती है, जो हारा होता है दबी रहती है। और आपने देखा होगा जब कहीं न्योता होता है तो पत्थर फेंके जाते हैं, तो आगे कौन कुत्ता खाता है? जो जीता होता है। हारो कुत्ता इंतजार करता है काय का? जूठन का, कि वरी इंतजार तब मोर चाली आ गए। मुझको कई लोग कहते रहते हैं बेटूलाल खतरनाक बात करता है। अरे खतरनाक का तो झूठ ही बोल है, अगर सच कहना बगावत है तो हम बागी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई वोट दे या न दे। अगर मैं बाप का अपने बाप कहा तो, और वो सामने वाला कहते थे बाप न कहो तो का कहूं? तोरे बाप का कहूं, तोरे बाप का तो मैं कह के सब कुछ देख ले भाई। तूने कहा कि गोबर में ज्ञान पैदा होते पूरे हम जो घूरों समेट लो, फिर भी मूर्ख के मूर्ख। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि हाँ जाने तत्ता जाने पुष्कारे से हो खड़ा, और कहा कबीर सुनो मोरे पंचो, ई मूर्ख से तो बैल बड़ा। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता खिड़की देखी, कौन बात मानी? कागज में तूने लिखा है, क्या लिखा तू जाने।
मैं चितवत हूँ तो का तू चितवत है वो है, और वो है पोह के चक्कर में चितवत नहीं आ तो है। जब हम बात करते हैं अपने घर की समस्या की तो कहते ऊपर वाला ने किया है। हम ऊपर वाले को न ज्ञापन दे सकते हैं न रिपोर्ट कर सकते हैं। हमें ऊपर वाले में लटका दिया, अब बिगाड़ हो गया तले वाले का। तेरा ऊपर वाला तू थाम, मुझे नीचे वाले इकट्ठे हो जाओ। हमारे साथी कहा करते हैं कि ऐसा ना कहो नहीं नरक जाओगे। मैं कहता हूँ भाई सब जने नरक चली और नरक में बहुमत बना करके सरकार बना लो, फिर देखो सड़क कहाँ का मिलता है। हमारे साथ सदियों से धोखा हमें करते गए, मंदिर हमें बता दिया गया। अभी मंदिर की बात पूरे देश में चलती रही। अभी एक बिहार के मंत्री ने रामायण की बात कर दिया, उसको मतलब तुम्हारे में छिड़ाए हुए यहाँ कहते सबका धर्म है, और जब सबका धर्म है तो तिरंगा तुम ही कहे लगे थे भाई। आज हमारे बाल बच्चों को कहाँ का ध्यान रास्ता भटकाया जाता है? मंदिरों का। मंदिर से बनते हैं पुजारी और भिखारी, स्कूल से बनते हैं कर्मचारी और अधिकारी। अब तय कर लो कि हमें कहाँ को जाना है। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन ये मंदिर को जाने वाली भीड़ स्कूल की तरफ जाने लगेगी, उस दिन इस देश का विकास अपने आप हो जाएगा। हमारे समाज के लोग खड़े रहते हैं, मैंने आंखों से देखा है, होटल में ठहरे उंगलियां उठाते, या धरो या धरो या धरो है, तो जब ना नहीं जानता समोसे पर खा के चले जाओगी। उन्हें पता नहीं है कि ये कहाँ धरो है। वह हाल सरकार का है, सरकार बन जाती। हम सरकार बनाने के पहले का पढ़ाए थे धर्म का पाठ, अब हम कानून का पाठ को पढ़ाते नहीं है। योजना कौन चला थी हमें पता नहीं है। थाने में मुकदमा जब कायम होगा तब पता चला था कि हमारे यह धारा लग गए। अगर हम वही धारा, हमारे बाबा ने संविधान बनाया, लेकिन किसी शंकराचार्य के मुंह से एक भी धारा का कभी व्याख्या नहीं की जाती है। हम सबको आगे का भारत है, हम त्रेता खिलाए जाते, तो हम त्रेता का हम क्या कर, बहुत अच्छे बाढ़ चलत रहे, खूब गदा चलत रहे हैं, तो हम क्या करी, डांस करी। हमारे उससे क्या संबंध है? तो आज बहन जी के जन्मदिन पर यहाँ पर सब लोग आए हैं, तो आप लोग उनके कारवा को बढ़ाने के लिए यहाँ सुन करके मजा न लें। अगर विचार का प्रचार न किया जाए तो विचार समाप्त हो जाता है। इसलिए सब लोग कुछ दिन के लिए 7-8 महीने का समय है, तो 7-8 महीने आप लोग 1-2 घंटे का टाइम निकाल करके और इस विचारधारा को अपने भाइयों को पहुंचाने के लिए उनके घरों में रिश्तेदारियों में जा करके ये बताइए कि ये वोट का अधिकार हमें राज्य पार्टी यानी सरकार बनाने के लिए मिला था, व्यवहार बनाने के लिए नहीं मिला था। साथियों, अभी हमारे सभी साथियों को बात रखना, चूंकि आज हमारे बीच में ऐसे मुख्य अतिथि हैं जिनके हम सीखे हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। और आप लोगों के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय मायावती।